हुआ यूं कि मुझे मुकेश साहब में तब से दिलचस्पी हुई उनकी आवाज़ में जब ये बनते थे, ये रिकॉर्ड्स बनते थे और ये मैं बहुत सुनता था। चाबी भरी जाती थी, सुई बदली जाती थी, तो तब से मोहब्बत हो गई उनकी आवाज़ से। फिर क्या हुआ कि गाने भी गाने शुरू कर दिए। 6-7 साल की उम्र में जूता है जापानी सब कुछ सीखा हमने। 1973 में शिमला में जब समर फेस्टिवल में आए मुकेश साहब, तो मैं बाकायदा गया वहाँ, उनसे मिला, टूर आते उन्हें सुना, बातचीत भी हुई और ऑटोग्राफ नहीं ले पाया था, और लोगों के लिए ले दिए थे। एक खत लिखा मैंने, जो जवाब आया फिर मुझे मुकेश साहब का, ये जवाब दिया मुकेश साहब ने मुझे। ऐसे फराक दिल इंसान थे वो। और ये खत जो है, इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भेजी छोटी सी, जिसको मैंने इतना बड़ा करवा दिया और अपने इस सिटिंग रूम में पिछले कितने बरस हुए, 73 से ही ये तस्वीर यहाँ मौजूद है। ऑफ कोर्स एक खत मैंने लता जी को भी लिखा था और लता जी का भी जवाब मुझे आया था। मैं उस वक्त 13-14 बरस का था जब ये खत मैंने लता जी को लिखा था। तो दरअसल संगीत में मेरी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी और मुकेश साहब तो मेरी रूम में बसते थे, तो मैंने सोचा कि इन दिनों उत्तरांचल यात्रा पे आ गया हूँ तो कुछ उन्हें याद किया जाए, मुकेश साहब को याद किया जाए, खिराज अकीदत पेश की जाए, भावांजलि दी जाए और उन संगीतकारों का भी जिक्र किया जाए जो उतने मशहूर नहीं हुए जितने कुछ हुए। तो बस वही वीडियो मैं बना रहा हूँ और बनते जा रहे हैं। मैंने सोचा 10, 12, 15 मिनट, यहाँ तो देखा 70-80 मिनट तक का वीडियो बन करके तैयार हो गए हैं और ऑफकोर्स मैं इनको एडिटिंग करके यूट्यूब पे पहुँचा दूंगा। ये मेरी तरफ से उस महान कलाकार को खिराज अकीदत है, मुकेश साहब। एक ऐसा एहसास जिस एहसास को मैं हर पल महसूस करता हूँ। ये वो सिटिंग रूम है जिसमें मैं अक्सर जब भी अपने शहर में आता हूँ बैठता हूँ, और यहाँ गुलजार साहब भी मौजूद हैं, देवानंद साहब भी मौजूद हैं और इतने सारी तस्वीरें जो हैं ये उस दौर से जुड़ी हुई हैं जिस दौर में बाकमाल इंसान होते थे। इसमें कोई शक, अब भी होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने होते थे। तो ये तवा देखकर वाकई एक दौर याद आता है। तो मैं सोचता हूँ कि तैयारी की जाए, जो थोड़ा सा काम रह गया है उसका भी चर्चा किया जाए और जितना कहा जा सके मुकेश साहब के बारे में कहा जाए। तो ये मेरा आशियाना है और यहाँ मैं रहता हूँ और इन तस्वीरों को देखकर एक दौर को याद करता हूँ। बस इसी तरह ज़िंदगी चलती चली जा रही है। एक खिराज अकीदत मेरे दोस्त ने मुझे दी थी जो दुनिया से रुखसत हो गया, और इतने सारे, और ये मेरे दोस्त जिसने मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से मिलाया, कमलजीत सिंह, इनकी वजह से ही मेरा बहुत से लोगों से मिलना हुआ, वरना अपनी बम्बई तक कहाँ पहुँचान होनी थी। अच्छा दिन है आज का, अपनी बात कहने का कह रहा हूँ और उस रूहानी आवाज़ को याद कर रहा हूँ। आहों से कब पत्थर पिघला, क्या कुछ करती आह मेरी, प्यार के राही पूछ रहे हैं, प्यार की मंजिल किधर गई, रह गया दिल में मोहब्बत का वीरां, ऐ मेरे दिल सुन मेरी जान, चल दी बहारें रह गया वीरां। ऐसे ऐसे गीत उदासी के, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में आकर के बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, क्योंकि आवाज़ मुकेश साहब की होती है, जब बात ही कुछ और होती है। तो कुछ गीत गाने का मन है, ऐसे माहौल में शुरू करता हूँ और जब तक हो सके गाता रहूँगा। बहुत इंतजार किया इस दिन का। मुकेश साहब की जन्म शताब्दी 100 बरस, और तब से हम उन गीतों को सुनते रहे जो मुकेश साहब ने गाए। आज मुझे याद आ रहे हैं और ये प्रोग्राम भी हम उनकी याद में करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कलाकार को आप भुला नहीं सकते। मैं इतना कुछ उनके बारे में कहता रहता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ, और उसकी वजह है वो उनसे मिलाया हुआ हाथ 1973 में 2 बार एक आशीर्वाद दे गए थे मुकेश साहब शिमला में 1973। बार बार इसलिए कहता हूँ, ऐसे लम्हे हम फकीरों की ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। मैं
जब मुकेश साहब के बारे में बात करता हूँ तो शंकर जयकिशन के बारे में बात करता हूँ, शैलेंद्र और हस्तर साहब के बारे में बात करता हूँ, राज कपूर को। तो अभी जो सबसे पहले मेरे जहन में आता है, मुकेश साहब, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी की भी ये जन्म शताब्दी है। एक ही फिल्म है, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं। ये गीत गाने के बाद शंकर जयकिशन ने सोचा कि फिनाले ग्रैंड होना चाहिए। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। अभी तो मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगा, अभी तो नहीं मैं लौटने वाला, क्योंकि ऐसे मंजर पे, ऐसी जगहों पे आके जब हम उन महान कलाकारों को याद करते हैं तो एक खुशी भी मन में झांकती है, प्रसन्नता भी झांकती है। और फिर आज के दिन को हम शुरू कर रहे हैं मुकेश साहब की शताब्दी, यानी 22 जुलाई 2023 पैदा हुए थे, 22 जुलाई 1923। और कुछ कहते हैं उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। बहता हुआ झरना, बिखरी हुई यादें, बरसती हुई बारिश, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। किस्मत जैसी भी थी, हमें फर्क नहीं पड़ता, हार मारकर बैठने वालों में हम हैं नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मनाजिर ढूंढ लेते हैं, खुशनुमा मनाजिर। अब ये गीत कितना दर्दीला है, लेकिन इस झरने के किनारे आकर इसे गाने में और बरसती बूंदों को देखकर एक अलग सी अनुभूति हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंजर, ये वक्त और ये सोच और कुछ यादें उस दौर की।
ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। मेरी दुनिया में सपने मिलेंगे शायद मुझे, और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको न जाए कहीं। वो गोरी नदियों का चलना मचल के जैसे अल्हड़ चले पी से मिल के। प्यारे प्यारे ये नज़ारे कुमार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ला 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 ला। परिंदों ने गीत शुरू कर दिए हैं। एक और खूबसूरत सी शहर सामने है। ऐसे माहौल में आकर मन प्रसन्न होता है, बहुत खुशी होती है आपको। क्यों? क्योंकि दुनिया के झमेलों में, मेलों में उलझे रहते रहते जब हम इन जगहों पे आते हैं तो यूँ लगता है जैसे ये कौन सी दुनिया है, मालूम नहीं लगता। लेकिन फिर उसके बाद में खुशी ये रहती है कि हम हैं। ये सब प्रकृति का दिया हुआ है और ये सब मुफ्त में। ये हवा, ये घटा, ये झील, ये बादल, ये बहता हुआ आबशार, सब आपको मुफ्त में मिल रहा है। बस ज़र्रे ज़र्रे में नूर दिखता है। ज़ौक़े नज़र चाहिए, देखिए। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। हा हा हा। मतलब कौन सी नगरी में आ गया हूँ मैं। वाह वाह, ज़िंदगी देती है तो कितना कुछ देती है। और बस यूँ ही जीना चाहिए, बस यूँ ही। अब इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ आकर के अच्छे अच्छे गाने तो मुझे याद आ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, इतना खूबसूरत कि मैं क्या कहूँ। लेकिन इन्हीं जगहों पे आकर कुछ भूली बिसरी यादें आपको घेरती हैं और आप कहने लगते हैं इतना सुंदर मंजर है। बारिश है, हल्का बादल चल रहा है और मुझे एक दौर याद आ रहा है। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से। आप कहेंगे देखो इतने सुंदर मंजर पे आकर मैं उदास गीत गा रहा हूँ। भाई मैं तो हर तरह के गीत गा लेता हूँ, जगह इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। और देखिए बादल भी छा गए, बारिश की तैयारी भी हो गई और लुत्फ़ आ गया मुझे एक दौर को याद करने का। थैंक यू। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। बात तो यादों की है। इतना सुंदर मंजर है ये, और बादल हल्के हल्के धीरे धीरे गहरे होते जा रहे हैं। हल्की बौछार की भी तैयारी हो गई है। और जब ऐसा मौसम हो जाता है तो फिर जाहिर है यादों की बारात रवां होती है। कुछ यादें, कुछ भूली बिसरी यादें
फिर आकर के घेरा डाल लेती हैं और मैं गाने लगता हूँ। मंज़र, माहौल और फिर एक दौर का अचानक याद आ जाना। मैं वैसे एक तरह से ये गीत जो गा रहा हूँ ये मनोज कुमार को याद करते हुए गा रहा हूँ। उनकी रुखसती दुखदाई है। बहुत पसंद थे मुझे वो कलाकार, और मतलब शुरू के दौर में हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम, और ये जो इस तरह के गीत उनके होते थे मुकेश साहब के साथ, वो मुझे याद आते थे। और मैं याद कर रहा हूँ कमर जलालाबादी साहब को, कल्याण जी आनंद जी को, और उस दौर को जो था फिर रहा नहीं। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, बस सभी कुछ फिसलता चला जाता है। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं। बारिश रुकती ही नहीं। मेरे ख्याल से लगभग 40 घंटे हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी थोड़ी सी कम, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा। ये परिंदे अपने घोंसलों में जा बैठे हैं, क्योंकि वो भी बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, नीले आसमान में एक उड़ान लेने के लिए। किसी कोने पर बैठा हुआ एक प्रेमी गा रहा होता है कि आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये गीत ही थे जिन्होंने मिलकर के मोहब्बतों को इतनी कुर्बत दे दी। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। ये गीत तो है ही इसलिए क्योंकि इनमें छुपा हुआ है अतीत, वो दौर जो था। आसमान रंग बदलता है, बारिश लगातार पड़ती जा रही है। एक जंगल है और इस जंगल में ये गिरती हुई बूंदें, ऐसा लग रहा है जैसे गुनगुनाती हुई गिरती हैं तब उफक से बूंदें। कोई बदली तेरी बाजेब से टकराई है, ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें इतना सुरीला है ये एहसास, और रहती है हमेशा एक आस। जिंदगी यही तो है, कितनी खूबसूरत रहती है। मुकेश साहब के धीर गंभीर गीतों की बात करें तो वो सामने एक झील है और इस तरफ से एक गीत की आवाज़ आती है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए। कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, हो जाने वाले हो सच तू लौट के कहाँ आते हैं, जो एक बार चले जाते हैं वो लौट के कहाँ आते हैं। कैसे मनाऊं पियवा गुन मोहे क्यों नहीं, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही। धीर गंभीर गीतों की बात कर रहा हूँ मैं। सूरज को धरती तर से
धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। ये जो एहसास है, इस एहसास को अपनी आवाज़ में पिरो देना, ये कमाल मुकेश साहब का। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाएं, दुआ कीजिए। ऐसे अल्फाज को एक गहरी आवाज़ में सुनना हमारे लिए तो वजह खुशी हमेशा ही रहती है। झूमते हुए ये पेड़, पड़ती हुई बारिश, वो सामने छोटे छोटे से नन्हे नन्हे पहाड़ों पे छाई हुई धुंध, ऐसा लग रहा है कि जन्नत है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है? दिखता नहीं, कहते हैं वहाँ है। और ये सारी कलाकृतियाँ उसी की दी हुई हैं, बस देखने के लिए ज़ौक़ नज़र चाहिए। ज़र्रे ज़र्रे में नूर दिख रहा है बस। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे, नई तरंगे, आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। कितना गहरा अर्थ होता है इन गीतों में। दुख में जो गाए मल्हारे, वो इंसान कहलाए। जैसे बंसी के सीने में छेद है फिर भी गाए, गाते गाते रोए मयूरा, फिर भी नाच दिखाए रे, फिर भी नाच दिखाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो। लहरों का रेला है, अगर जीवन एक मेला है, खेला है, तो एक लहर आती है, दूसरी जाती है, और उसी तरह से ज़िंदगी भी आगे बढ़ती है। हालात कैसे भी हों, घबराना नहीं, बस मुस्कुराना, और हर समस्या वक्त के साथ आती है और वक्त के साथ। ये पैगाम डूबते सूरज का और साहिल से टकराती हुई इन लहरों का परसिस्टेंटली लग रही है आप अपने काम पे, बस रिजल्ट तो कहीं और से आता है, एफर्ट से अंतर होते हैं। ये बातें जितनी जल्दी समझ में आ जाएं, जीना उतना आसान हो जाता है, वरना तो एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। ज़िंदगी का ही को है, ख्वाब है जीने का। है ना? तथा और कुछ सफीने इस समंदर में बैठते हुए